इधर से जाऊंगा अभी। दूसरा हाईवे पकड़ना है, पूना एक्सप्रेस का। बेंगलोर पूना हाईवे है। अतर की थोड़ा आगे है। कांड होने वाला था, एक बच गया मैं। राफ है इधर। ये रामनगर टू अनमोड रोड है। इधर भी बर्बाद है सब जगह पे। अब लाइट जल रहा है, हेडलाइट बंद हो गया है। 9:30 हो रहे हैं एग्जैक्टली। टोटल 604 किलोमीटर हुआ है। इसका पूरा धुआं निकाल दिया बाइक का, और साथ में मेरा भी धुआं निकल गया। Hi guys, this is Biker Baba Vlogs here and you guys are most welcome into my YouTube channel। ये जगह अनमोड है, अनमोड घाट कर्नाटका में पहुंच गया हूं मैं। और कुछ ही दूर पे चेक पोस्ट है। ये छोटी बाइक लेके अभी जाना है मुझे बेलगांव की तरफ। ये आज का राइड मेरा बहुत ही लंबा हो जाएगा। आते टाइम लौंडा खानापुर की तरफ से, रामनगर की तरफ से आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि शायद लेट हो सकता है। ये 600 किलोमीटर्स चैलेंज है इस बाइक पे। तो मैं बहुत ही लेट निकला हूँ घर से। अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया मुझे घर से निकले हुए। तो दिखाता हूँ रास्ते में क्या सीन है। ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, चलो चलते हैं। तो मैं इस खानापुर रोड के ऊपर ले ली है बाइक मेरी। ये देखो, ये पैच होता है, ये 10-12 किलोमीटर का बहुत ही ख़राब रोड होता था इधर, लेकिन अभी ये बनाया है। देखो ये रोड अभी कहाँ तक बनाया है पता नहीं है मुझे। मैं 3-4 महीने बाद आ रहा हूँ इस तरफ, मुझे मालूम नहीं था। और अनमोड में, अनमोड की तरफ नो एंट्री का साइन लगा है इस तरफ। हैवी ट्रक्स के लिए अलाउड नहीं है लगता है, लेकिन कार्स अलाउड है। अच्छा रोड है। इधर भी पैचेस मार के रखे हैं हर जगह पे। ओके, बाइक के बारे में बता दूं, उसका मैंने चेन व्हील चेंज किया था। अभी ये बाइक है जो फास्ट भागता है। अभी मैं 65-70 स्पीड हिट करता हूँ इस पर। तो अभी 2 घंटे हो गए हैं मुझे एग्जैक्टली घर से निकले हुए, और 2-3 जगह पे रुका हूँ मैं। ये खानापुर आगे है इस तरफ, तो मैं इधर से जाऊंगा अभी। ये उधर हाईवे को कनेक्ट हो जाए। 2 किलोमीटर है। ये रफ रोड है, लेकिन मैं जब आया ना अभी, ये पूरा रोड अच्छा है उस तरफ से। और इतना ही पैच है वो थोड़ा ख़राब है यहाँ से कुछ आगे दूर तक, लेकिन मैं ये रूट यूज़ करता हूँ हमेशा। हाँ तो गाइस, ये यहाँ से आया हूँ मैं अभी। ये 2 किलोमीटर है ऊपर हाईवे तक आने को। और ये लौंडा रामनगर जाता है, कारवार रोड है, बेलगांव कारवार। तो इस तरफ जाना है मुझे। यहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर कुछ होता है बेलगांव का। और दूसरा हाईवे पकड़ना है, पूना एक्सप्रेस का। हाँ तो गाइस, रुका हूँ मैं, कुछ देर आराम करता हूँ। अभी खानापुर से 15 किलोमीटर कुछ दूर आ चुका हूँ मैं। इधर थोड़ा हवा आ रहा है, गर्मी भी है इधर, ऐसा नहीं है। ये बेंगलोर पूना हाईवे है, क्रॉस कर लिया मैंने बेलगांव सिटी। एग्जैक्टली 3-3.5 घंटे लगे मुझे इस जगह पहुंचने को, ये छोटी बाइक लेके। तो फास्ट हूँ इसके लिए, पहुँचाओ जल्दी। नहीं तो ऑलमोस्ट पिछली बार जब मैं आया था तो अभी 5 घंटे लगे थे मुझे यही बाइक लेके। यहाँ से मैं गोकाक की तरफ चला गया था। अच्छा, तो ये देखो, ये स्लोप है। तो जो स्लोप आता है ना कुछ ही दूर में बेलगांव से, ये बंद रहा है रोड इधर। और आगे नदी है उस पहाड़ के पीछे, वो जगह है। अतर की थोड़ा आगे है। इस पर ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, ये सीट थोड़ा, सिटिंग पोस्चर थोड़ा अलग है। और सब लोग हैरान रहते हैं, वो जो भी कोई देखता है वो, ये बाइक इतनी फास्ट कैसे जाती है, पूछते होंगे इसके बारे में। चलो अभी 3 o'clock हो गए हैं एग्जैक्टली। अभी देखो ये पूरा तोड़ फोड़ के रखा है पूरा रोड। और मुझे इससे अंदर जाके क्रॉस करना है उस तरफ। ये ब्रिज बना रहे हैं ये लोग। ये नहीं था इधर पहले, ऊपर से रोड था।
ओके गाइस, मेरा काम हो गया इधर। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ से। 4.5 घंटे लगे मुझे इस जगह पहुँचने में। यही रोड है, यहाँ से मैं पकड़ के जाऊँगा अभी। इधर ये देखो, ये बाइक है। चलो अभी लेट होगा मुझे। जो अनमोड़ खानापुर रोड है वो शायद मिलेगा नहीं मुझे वहाँ पहुँचने तक। अभी ऑलमोस्ट 4:30 बजने को आए। 2 घंटे में तो पहुँचूंगा नहीं, 6 बजे बंद होता है वो। रामनगर की तरफ मुड़ाने पड़ेगी मुझे बाइक। ये बेलगांव सिटी क्रॉस की है मैंने। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ अब तक। वहाँ से यहाँ आने को पेट्रोल रिफ़िल किया, वो टैंक खाली हुआ था, फिर से टॉप अप किया और जा रहा हूँ अभी। अभी 5:45 बज रहे हैं। तो खानापुर भी दूर है यहाँ से, तो मैं पहुँचूँगा नहीं वो रोड तक। तो रामनगर का रोड ही पकड़ना पड़ेगा मुझे। जस्ट आधा पौने घंटे का सवाल है, इसके लिए मुझे लॉन्ग टर्न मारना पड़ेगा अभी। हाँ तो गाइस, ये खानापुर है, क्रॉस कर लिया है मैंने। अभी 6:30 हो रहे हैं। ये देखो सनसेट। और वो जो गाड़ी आ रही है अंदर से, वो रोड है जो खानापुर फॉरेस्ट रोड को यूज़ होता है, अनमोड़ के पास जाता है वो। लेकिन अभी 6:30 है, हाफ एन आवर लेट हूँ मैं, इसकी वजह से नहीं जाने को मिलेगा। कांड होने वाला था एक, बच गया मैं। ये देखो मेरा बैग है ना, वो गिर गया रास्ते में। मैं पैर ऊपर रख के जा रहा था इस पे, इस पे दोनों पे, तो कभी गिरा वो पता नहीं था। लेकिन मैं वापस मुड़ गया उधर थोड़ा आगे। तो 2 लड़के लोग बाइक पे आ रहे थे, वो लोग लेके आ रहे थे मेरे पीछे। तो थैंक यू बोलना चाहूँगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हम्बल हैं। वैसे मैं भी बता दूँ, जब मुझे भी कुछ दिखता है जाते टाइम पे किसी का कुछ गिरता हुआ, बारिश के टाइम पे तो बहुत रेनकोट्स वगैरह गिरते हैं बाइक पे से, तो मैंने भी उनका पीछा करके उनको भी दिया है। तो हमेशा हम्बल रहना चाहिए आदमी को। वैसे मेरा पर्स भी था उसमें, इधर ही रखता हूँ मैं ज़्यादा इसमें। तो अब और कुछ ज़्यादा नहीं था, 2-4 कपड़े थे, अगर मुझे रुकना पड़ा तो इसकी वजह से मैं कैरी करता हूँ। और पानी की 2 बॉटल्स हैं। तो अभी 6:30 हुए हैं, तो अनमोड़ी पहुँचने को बहुत ही टाइम लगेगा। अभी आधे घंटे में अंधेरा होगा, तो बहुत ही भयानक होता है अंधेरे रात में चलाना बाइक। और ये तो स्पीड करती है, कुछ भी ये होता है तो आराम से जाना पड़ेगा। तो कुछ ज़्यादा दिखा नहीं सकता हूँ, ओनली मेरा प्रेजेंस किधर होगा वही मैं बोल सकता हूँ आपको। ये एक लाइफ होता है हम लोगों का, राइडर्स लोग का। जाना है मतलब जाना है, अकेला हो या कौन सी भी गाड़ी हो, हम लोग कभी डरते नहीं हैं और पीछे भी हटते नहीं हैं। बहुत से लोग, मुझे वहाँ भी गया था तभी, यार क्या है तू ये बाइक लेके आ गया, उधर से इधर वापस भी जा रहा है, कैसे हुआ तेरा ये वो, ऐसे बोल रहे थे। हम लोग तो थोड़े अलग टाइप के ही लोग होते हैं भाई। तो अभी पूरा बाम दुखने को लगा है ये बैठ बैठ के इस पे। इसका पोस्चर बहुत ही अलग टाइप का है, तो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते इस पे। तो मैं इधर रफ रोड में मिलता है उधर सैडलिंग करूँगा, तो ऐसे चला जा सकता है। तो घाट के पास तो 8:30 तो होंगे ही मुझे, 2 घंटे तो लगेंगे, 1-1.5 घंटा से लेके उतरते उतरते 8:30 तो बजेंगे, 9 तो पक्का ही है। राफ है इधर, 10 किलोमीटर तो आया होऊंगा मैं। अभी ये तीसरा जगह है ये ऐसा खतरे वाला, ये जगह मुझे यहाँ कुछ जगह पे बनाया नहीं है। आ गया जगह ऐसे ड्राइवर है तो
बहुत ही लफड़ा हो जाएगी, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए, ये शूट किया था मैंने पहले वीडियो इस जगह का। अभी तक नहीं बना रहा। ये रामनगर है, 40 मिनट्स लगे मुझे इस जगह पहुंचने को। वहाँ से राइट लेना है, सीधा जाओगे तो कारवार, लेफ़्ट जाओगे तो हुबली धारवाड़। ट्रेन में ऑयल डाला मैंने, थोड़ा आवाज़ कर रहा था ट्रेन बहुत। ये देखो भाई, ये रामनगर टू अनमोड रोड है, ये हालत है इस रोड की। मैंने तो 2 बार मार ली इधर गाड़ी गड्ढे में, बहुत ही बुरा हाल है भाई। इधर से पूरा कीचड़ी, अभी शायद आपको दिखेगा नहीं, मैं भी बहुत ही दिनों बाद आ रहा हूँ इस रोड पे, 3 महीने बाद। चलो आगे देखते हैं क्या सीन है। ये कुछ ही दूरी होता है ये जगह, लेकिन यहाँ तो बहुत ही हालत ख़राब हो गया है। ये कौन है, SUV वाला गया, देखो कैसे। ये देखो भाई, ये रोड का हालत देखो। पूरा राफ है, एकदम राफ है, बाइक नहीं चल सकती है इधर से, इतना ख़राब रोड है ये। शायद आपको कुछ दिखेगा नहीं प्रॉपर्ली। ये देखो, ये पूरा बर्बाद है, इधर इधर भी बर्बाद है, सब जगह पे ऐसा ही हालत है। अभी चलो भाई, ये बहुत हो गया मेरा। अभी 4थी बार मैंने बाइक बैंग हुई है। हाँ तो भाइयों, ये अनमोड का चेक पोस्ट है, क्रॉस कर लिया मैंने अनमोड। तो अभी 7:50 हो रहे हैं, इस तरफ जाना है, अंधेरा है देखो। 8:30 बजे नीचे पहुंचूंगा मैं, शायद नीचे ही जाके कुछ खा लेता हूँ। 4 घंटे ऑलमोस्ट हो गए हैं मुझे, तो बाइक पे 5 घंटे लगते हैं इस पे, और वो बाइक पे 3.5 समझ लो आप, 3.5। अभी मैं घूम के आया हूँ, तो भी शायद आधा घंटा लेट हूँ इसकी वजह से। और रोड के बारे में बता दूँ ना, धूल मिट्टी वो ऐसा ही है, कुछ टाइम पे वो मार देते हैं, वो थोड़ा मिट्टी प्लास्टर करके और बाद में छोड़ देते हैं, तो हालत ख़राब ही ख़राब, पूरा मिट्टी हो गया है बाइक, और मैं भी मिट्टी धूल मिट्टी में फंस गया हूँ। चलो चलते हैं, थोड़ा पानी पी लेता हूँ और निकल लेता हूँ। गाइस, ये मैं मोहल्ले में हूँ, चेक पोस्ट को क्रॉस करके अंदर का रोड पकड़ लिया है, इधर ही है सामने। और ये दूधसागर की तरफ जाता है कूड़ेम, और उधर से राइट लेके मुझे जाना है सावड्डे, देन मेरे घर पे। तो यहाँ से और 35 किलोमीटर जाना है मुझे। जो पेट्रोल भराया था अभी तक है उसमें। ये देखो गाइस, ये मेरा फॉग लाइट जल रहा है, हेडलाइट बंद हो गया है, चलता नहीं है हेडलाइट, क्या हो गया पता नहीं है। अभी फॉग लाइट है, इसके लिए मैं जा पा रहा हूँ घर पे। ये दिक्कत होता है हम लोगों के गाड़ी में, एक्स्ट्रा लाइट होती हैं वो राइड करते हैं। देखो ये दिक्कत है, देखो मीटर भी कुछ नहीं दिखा रहा है, क्या हो गया पता नहीं। ये शिगांव का रोड है, शिगांव से कूड़ेम का रोड जो शॉर्टकट होता है, वो रोड है वो। एक बार मैं आ रहा था इस तरफ से बारिश के टाइम पे, पीछे ही झाड़ गिर गया था उधर, लेट नाइट में 11:30 कुछ था वो, तभी मैं कार से आ रहा था। तो यहाँ से मुझे वापस जाना पड़ा मेन रोड से। मेन रोड से मैंने मडगांव की तरफ से, कोंडा की तरफ से मेरी गाड़ी। ये ऐसा क्यों होता है, देखो बारिश के टाइम पे ऐसे इंटरनल रोड्स यूज़ नहीं करने का कभी भी। क्या होता है, इनको कोई नहीं जाता है इधर से, तो कुछ झाड़ भी गिर गया तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये कल सुबह आके ठीक करेंगे उसको। लेकिन मेन रोड होता है वो हमेशा खुला रहता है, वो फास्ट ओपन होता है। तो आपको भी क्या करना है, हमेशा लॉन्ग रूट यूज़ करना है, रात के टाइम पे शॉर्ट नहीं यूज़ करने का। ये देखो, ये कूड़ेम
सावटे रोड है, कोड़ैम से जो सावटे जाता है दूसागर रोड है, सुनसान है। अभी तक मैं 10 किलोमीटर चला चुका हूँ और सिर्फ एक बाइक गुजरी है यहाँ से। 9 बज रहे हैं, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमको लगता है एक दिन लाइट नहीं है हमारे रोड पे तो बहुत ही बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ से गुजरना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो कुछ नहीं है रोड पे, तो गिर गया किधर खाई में, सुबह में ही पता चलेगा उजाले के टाइम पे, नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा किसी का। तो मैं पहुंच गया हूं मेरे गांव में। ये मेरा चर्च है मेरे गांव का, ये चांदौर गांव है। 9:30 हो रहे हैं एग्जैक्टली गाइस। 5.5 घंटा लगा मुझे, 4 बजे छोड़ा था तो आधा घंटा वहाँ से पकड़ो आप, इसका मतलब रामनगर से पकड़ो तो 5 घंटा ऑलमोस्ट होता है। वो 70 पे हिट किया मैं उसको, 65-70, उसका जान निकल गया और मेरा भी जान निकल गया बैठ बैठ के, इतना पुश किया मैं उसको। तो मैं बताता हूँ कितना किलोमीटर हुआ मेरा। पूरा आज का दिन मेरा 604 किलोमीटर हो गया है पूरे रनिंग का, आज का दिन का। पहले मैं सुबह उठ के आराम बॉल की तरफ गया था, सुबह में उठ के जल्दी अराउंड 6:15 को गया था मैं, देन 10 o'clock। वही मेरा 250 किलोमीटर हो गया उस तरफ जाने को और वापस आने को, और थोड़ा काम था उधर घूम घूम के। 11-10 को इस जगह से छोड़ा था मैं। 394 किलोमीटर हुआ अभी ये मेरा राइड, और वो कुछ हुआ था। टोटल 604 किलोमीटर हुआ है मेरा आज का राइड। तो ये सीन था आज का, पूरा धुआं निकाल दिया बाइक का और साथ में मेरा भी धुआं निकल गया। 7.5 लीटर पूरा पेट्रोल लगा है पूरे राइड में। 3 बार टैंक फुल किया है 600 किलोमीटर चलाने को। तो आपको वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर लाइक करना गाइस, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।